हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की पैनल कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। इस तरह की कुर्तियां आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। तो इसे मैं फ्रंट ओपन में और लेसेस के साथ डिज़ाइन करके बनाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर टोटल जो कपड़ा लिया है वो 2.5 मीटर है, जिसमें से 2 मीटर कपड़े में मैं यहाँ पर जो कुर्ती बनेगी और आधा मीटर कपड़े से हमने यहाँ पर स्लीव बनानी है। तो सबसे पहले हमें 2 मीटर कपड़े को इस तरह से सेंटर में से कट कर लेना है और दोनों पार्ट को हमें अलग अलग फ़ोल्ड करने हैं कुछ इस तरह से। तो एक पार्ट को हमें इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड ही करेंगे, और दूसरा वाला पार्ट भी हमें इसी तरह से डबल फ़ोल्ड में करना है। तो इस तरह से हमें एक पार्ट डबल फ़ोल्ड करके ओपन साइड अपनी साइड रख लेंगे एक पार्ट की। और तो यहाँ पर लगभग 1 इंच का जो है हमने ओपन साइड से मार्जिन ऐड कर देना है। जब हम स्लिट बनाएंगे तब ये कपड़ा हमारे काम आएगा। तो इस तरह से हमें इसमें 1 इंच कम से कम कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में ही हम स्लिट बनाएंगे, तो फ्रंट पार्ट में ही हमें ये 1 इंच कपड़ा इस तरह से मार्क करना है। और बैक वाले पार्ट को हमें बंद साइड अपनी साइड में रख के इसके ऊपर से रख लेंगे। फिर इसके ऊपर से रखते हुए हमें मार्किंग करनी है नेक साइड से। तो हम ऊपर वाले पार्ट से ही मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे लंबाई में हम 15.5 इंच पर मार्क करेंगे 15.5 इंच, और इधर से हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे 4.5 इंच पर। तो इन मार्किंग को हमें सीधा इस तरह से मिला लेना है स्केल की हेल्प से। ध्यान रखना है कि हम जो मार्किंग करेंगे वो बैक पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। नीचे जो फ्रंट पार्ट है बाहर निकला हुआ, वहाँ से हमें मार्किंग नहीं करनी है। तो इस तरह मार्किंग कर लेने के बाद हम नीचे फ्लेयर की साइड में 7.5 इंच पर मार्क करेंगे 7.5 इंच पर इस तरह से। और इस लाइन को हमें ऊपर 15 इंच जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पे हमें उसके बाद हमें सीधी लाइन की हेल्प से तरह से मिला देना है। मार्क किया है और जहाँ नीचे मार्क किया है उन्हें दोनों लाइन को हमें इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की जो सामने वाली पैनल होता है वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम साइड के पैनल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम ऊपर साइड से अब यहाँ पर 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इतना 7.5 इंच पर जब मार्क करेंगे तो हमारा फुल जो मार्किंग है वो बाहर तक, तो वो हमारी 12 इंच पर आती है। वही 12 इंच हम नीचे मार्क करेंगे इस तरह से। तो 12 इंच पर यहाँ पे मार्क कर लेने के बाद हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। और एक निशान हम 15.5 इंच पर लगाएंगे इधर की साइड से। तो ये वाला 15.5 इंच का मार्क है वो, तो इसे हम इस तरह से नीचे पॉइंट बना लेंगे। उसके बाद हमें इस पूरी लाइन को सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर देना है। तो इस तरह से इतनी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर साइड से 4 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। पहले हमने 4.5 इंच पर किया था, अब हम 4 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। और फिर जहाँ पर हमने 15.5 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर भी हमें 4 इंच पर एक मार्किंग कर लेनी है 4 इंच पर इस तरह से। और इस लाइन को हमें सीधा स्ट्रेट मिला देना है, बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। और उसके बाद हम तिरछा मिलाएंगे। जहाँ हमने ऊपर मार्किंग की है वहाँ तक हमें इस तरह से तिरछा मिला देना है इसको। तो ये हमारा साइड का पैनल बन जाएंगे। और एक पैनल हमें और बनाना है ऊपर, तो उसके लिए हम ऊपर की साइड से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे 4 इंच पर। और उसके बाद हम 15.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इतनी मार्किंग कर लेने के बाद हमें ऊपर से 15.5 इंच पर इस तरह से सीधा स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे भी हमें 7.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। और इस 7.5 इंच की मार्किंग को हमें ऊपर 15.5 इंच जहाँ लेंथ लगी है वहाँ तक मिला देंगे इस तरह से तिरछे में। तो इस तरह से हमारे जो पैनल है वो ड्रॉ हो गए हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हम सामने वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे इस तरह से कुछ, और बीच में जो पॉइंट बना हुआ है यानी कि जो कपड़ा बच गया है तिरछे में, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो पूरे कुर्ते में बस हमारा इतना ही कपड़ा वेस्ट होगा। तो ये भी वेस्ट नहीं होगा, यह हम नेक की पाइपिंग या नेक पट्टी में लगा सकते हैं। तो ये वाला फैब्रिक हमारा बाहर निकल जाएगा। बाकी की जो पैनल है इन्हें हम कट कर लेंगे। तो पहले हमें ये 2 ही पैनल कट करने हैं और इस बीच वाले पैनल को इस तरह से उठा के हम ऊपर करेंगे। छोटा वाला साइड जो है वो हम ऊपर नेक साइड में लगा देंगे और नीचे जो चौड़ा वाला पार्ट है वो हम नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा कुर्ते का घेर तैयार हो जाएगा, फ्लेयर बनेगा।
तो इस तरह से फ्रेंड 5 पैनल हमारे फ्रंट में आएंगे और 5 पैनल बैक में जाएंगे, तो 10 पैनल इस तरह से हमारे कट के तैयार हो गए हैं। बाद में हम ये साइड वाली कटिंग भी निकाल देंगे और ये जो है हमारे कुर्ती के पैनल रेडी हैं। अब हमें क्या करना है कि बैक और फ्रंट के पैनल को अलग अलग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पैनल जो बच के तैयार हुए हैं ये हमारे फ्रंट में है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के 2 पार्ट इस तरह से सामने से रखेंगे और उसके बाद पैनल को अटैच करेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था आधा मीटर, वो मैं इस तरह से 4 फोल्ड में रखूँगी। कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेने के बाद हम नीचे की साइड से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव जितनी भी लॉन्ग आपको रखनी है आप उतनी मार्किंग कर लें। मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ और नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा 1.5 इंच हमने पहले ही छोड़ दिया है। उसके बाद 8 इंच पर आर्म होल लेंगे और जो स्लीव का डाउन होता है वो आप 4 इंच रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 4 इंच स्लीव डाउन रखूँगी। आप 3.5 या 3.25 भी रख सकते हैं। 2-2.5 इंच ऊपर से इस तरह से मार्क करने के बाद स्लीव की गोलाई दे देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। स्लीव की कटिंग बहुत ही इजी होती है। तो नीचे इस तरह से हम स्केल की हेल्प से स्लीव का शेप दे देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन भी इसमें ऐड कर देंगे। इसकी कटिंग कर लेने के बाद हम इसमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए एक अच्छा सा तरीका है, आपको क्या करना है कि जो स्लीव के 2 पार्ट हमें इस तरह से निकाल लेने हैं और इन दोनों पार्ट को हमें सामने की तरफ से लगभग 1 इंच की गहराई छोड़ देनी है, जहाँ पर ये मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 इंच का इस तरह से गैप छोड़ना है और स्लीव को अपनी तरफ फोल्ड करना है। फिर बाकी के पार्ट को नीचे वाला जो एक्स्ट्रा निकला है ऊपर आर्म होल, वो कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से हमारे स्लीव का आर्म होल बनके परफेक्ट तरीके से तैयार होता है। और फ्रंट आर्म होल में हमें इस तरह से मार्क ज़रूर कर लेना है। अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की जो है स्टिचिंग करेंगे, पैनल को स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था 1 इंच का, उस स्लिट के ऊपर से हमें छोटा वाला पैनल रखना है। जो साइड में हमने जॉइंट के लिए सेट किए थे वही हमें इस तरह से सिलते जाना है और दोनों साइड की स्लिट्स को हमें इसी तरह से स्टिच करना है। तो ये सेंटर में से हमारी जो 1 स्लिट है वो उसके साइड का एक पार्ट हमने स्टिच कर दिया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको कुछ भी पसंद आता है, कुछ भी कस्टमाइज़ करवाना है, ड्रेस में ट्यूटोरियल सीखना है, तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर आप DM में जाकर फ़ोटो को सेंड कर दें अपनी पसंद का और उसका ट्यूटोरियल हमसे मांग सकते हैं। मैं आपके उस तरह के ट्यूटोरियल बना के उसमें वीडियो पर अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों ही साइड के पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लिया है और ये सेंटर वाला पार्ट जो है हमारा स्लिट का, इसे भी हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ मिलाकर सेट कर लेना है और उसके बाद आपको जितना नीचे तक जाना स्लिट सिलनी है आप वहाँ पर मार्क करें। मैं यहाँ पर 24 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, बाकी नीचे की साइड से हमारा ओपन रहेगा और 24 इंच की दूरी तक मैं इसको स्टिच करके बंद करूँगी। तो जहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क लगाया था वहाँ से हमें इसको स्टिच करना है और नेक तक हमें ले जाकर इसको सिलाई को चलाना है और नीचे वाला स्लिट है वो ओपन रहेगा। तो इस तरह से हमें इसकी भी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम नीचे जो स्लिट है ये ओपन है तो इसकी भी सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें इस तरह से आधा इंच की जितनी भी हम, क्योंकि हमारा 1 इंच का स्लिट है तो हमें हाफ इंच का इसका फोल्ड करके डबल में और इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमारी जो स्लिट है बनके तैयार होगी बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्लिट को बना के तैयार कर लेना है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर मैंने ये जॉइंट लगाए हैं पैनल में उसके ऊपर लेस अटैच करूँगी। तो मैं यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैं इस लेस को इनके ऊपर से जो हम भी जॉइंट लगे हुए हैं वहाँ के ऊपर से हम लगाकर लेस को अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने बैक और फ्रंट पार्ट दोनों ही तैयार कर लिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में हमने लेस नहीं लगाई है पैनल में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट को अटैच कर लिया है और अब हम दिखाते हैं आपको फ्रंट पार्ट।
तो फ्रंट पार्ट में मैंने इस तरह से लेस को लगाकर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं सेंटर में से स्लिट जो है बनके बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। और इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक पार्ट को तैयार कर लेना है। और इसमें फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। कम कपड़े में ज़्यादा घेर वाली कुर्ती बन जाती है। उसके बाद क्या करना है कि हमें फ्रंट में से इस तरह से दोनों ही पार्ट को, आगे और पीछे के पार्ट को फोल्ड करना है और एक दूसरे के ऊपर सेट करते हुए रख लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमें ऊपर रखना है और बैक पार्ट नीचे रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसके आर्म होल और नेक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ऊपर की साइड से हमें स्केल की हेल्प से कपड़े को सीधा कर लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा निकलेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। इस कपड़े को कट करके निकाल लेने के बाद इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पर रखूँगी 7.5 इंच का। आपका शोल्डर जितना भी, फुल शोल्डर जितना भी होता हो, आप उसमें से आधा इंच प्लस करके इसकी मार्किंग करें। तो मैंने 7.5 इंच पर शोल्डर लिया है और वहीं 7 इंच का इसमें आर्म होल रखा है। अब क्या करना है कि हमने ऊपर 7.5 इंच का सेंट लिया था, जो शोल्डर लिया था, वहीं नीचे की तरफ से हमें 7 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से एक लाइन बना देनी है। अब यहाँ पर हमें गोलाई देनी है आर्म होल की। अब बैक पार्ट की जो है गोलाई रहेगी आर्म होल की, वो इससे आगे रहेगी, लगभग 1 से 1.5 इंच इस तरह से आगे जाते हुए बैक वाले पार्ट की आर्म होल की गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर 9.5 इंच ले रही हूँ। आपका जितना भी हो आप उतना ले लें। और ऊपर से 14 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। और कमर की मार्किंग करेंगे तो 8.5 इंच पर कमर की मार्किंग है, कमर डिवाइड बाई 4 करके। और इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे तक ले जाकर मार्किंग लगा लेनी है सिलाई के लिए। तो फ्रेंड्स, इसमें हिप का जो मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हिप की नीड नहीं होगी। इसमें चेस्ट और कमर की ही मार्किंग करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपका साइज़ 38 या 39 से ज़्यादा है तो आप इसमें, जहाँ मैंने 4-4.5 इंच के पैनल कट किए थे, वहाँ आप 5 इंच के पैनल कट कर सकते हैं। उसके बाद हम शोल्डर से नीचे घेर लाएंगे। तो घेर की नीचे की लेंथ जो रहेगी वो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं यहाँ पर 2 इंच प्लस करके घेर की लेंथ ले रही हूँ 43 इंच पर। इस तरह से हम टेप को रखते जाएंगे और 43 इंच पर मार्क करते जाएंगे। जितनी भी आपकी लेंथ है आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से मार्क कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कुर्ती के स्ट्रेट कोने नहीं रहेंगे, तो लटकेंगी नहीं नीचे, बिल्कुल गोलाई में इसका जो शेप आएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल दिया है। अब बाकी की जो मार्किंग है वो भी हम कट करके निकाल देंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हमें बैक वाले आर्म होल की कटिंग ही करनी होगी, फ्रंट पर से नहीं करेंगे। तो इतनी कटिंग हो जाने के बाद हम बैक वाले पार्ट को हटाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करके निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की जो बिर्थ रहेगी वो यहाँ पर 3 इंच लूँगी। तो 3 इंच पर मार्किंग करने के बाद नेक डीप में यहाँ पर 4 इंच रखने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखें। उसके बाद हम इस तरह से गोलाई का शेप देकर नेक कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ पर बुकरम की हेल्प से नेक बनाऊँगी, तो फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग नहीं करूँगी। तो कटिंग होने के बाद अब हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह का बुकरम पेस्टिंग की हेल्प से नेक तैयार किया है। आप किसी भी तरह के डिज़ाइन का नेक बनाकर इसमें लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये वाला डिज़ाइन का नेक लिया है। अब इसे बिल्कुल सेंटर में सेट करने के बाद इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले पिन की हेल्प से सिक्योर ज़रूर कर लें, ताकि जो हमारा नेक है वो इधर उधर ना सरके और सही जगह पर सेट रहे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सारे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस नेक को जो है कट कर लेना है। लगभग आधा इंच की सिलाई को छोड़ते हुए हमें इसको कट करना है और छोटे छोटे कट्स ज़रूर लगा लेने हैं। उसके बाद हम इस नेक को पलट कर ऊपर से फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद नेक रेडी हो जाता है। उसके ऊपर से हम बैक वाले पार्ट को रखेंगे और ध्यान रखना है कि बैक पार्ट का जो सामने की साइड से आधा इंच बाहर की तरफ निकला हुआ ज़रूर रहे, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आधा इंच जो है मार्जिन ज़रूर बाहर होना चाहिए। और उसके बाद हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे।
और ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स बैक पार्ट का जो है नेक साइड से कपड़ा आधा इंच गले की साइड में बाहर निकला हुआ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें ये वाली पट्टी अटैच करेंगे तब ये स्टिच होगा इसमें। और पट्टी को हमें इस तरह से रखना है कि आधा पौन इंच पट्टी हमारी जो बुकरम वाली नेक बनाई है उसके ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। उसके बाद हम फ्रंट नेक को साइड करते हुए सारे में सिलाई लगाएंगे बैक पार्ट में इस तरह से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इस तरह से जब हम पट्टी अटैच करते हैं तो नेक में अच्छी फिनिशिंग आती है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की फिनिशिंग आती है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखें, इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। और इस तरह से हमने नेक को भी स्टिच कर लिया है। और क्या करना है कि एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमें इसको कट करके निकाल देना है और छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। तो कट्स लगाने के बाद हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ नेक बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट साइड में नेक की पट्टी बनाएंगे। तो नेक जो डिज़ाइन है वो बनाएंगे लेस की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से लेस को रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस नेक डिज़ाइन को स्किप भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेस की हेल्प से डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इसमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, सभी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से लेस को लगाकर डिज़ाइन क्रिएट किया है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो इस तरह से डिज़ाइन जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन बहुत ही ईजिली बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कुर्ती का ये लुक आया है। अब हम इसमें स्लीव जॉइंट करेंगे। तो स्लीव जॉइंट करने के लिए यहाँ पर आर्म होल को इस तरह से ओपन करेंगे और जो हमने स्लीव कट की हैं उन्हें तैयार करने के बाद इसके ऊपर से उसके अटैच करेंगे। तो स्लीव का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें सामने की तरफ ही रखना है और स्लीव को शोल्डर से ही सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जब आधे साइड की स्लीव सिल जाएगी तो अब हम यहीं शोल्डर पर से ही हम दूसरे साइड की स्लीव भी अटैच करेंगे। तो स्लीव की इस तरह से दोनों साइड से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जितना भी हमारी फ़िटिंग है वो फ़िटिंग का मार्किंग लगा लेने के बाद हमें फ़िटिंग भी लगा लेनी है। तो आपकी जो भी फ़िटिंग है आप अपने अकॉर्डिंग लगा लें। तो ये 38 साइज़ की कुर्ती की फ़िटिंग मैंने इसमें आपको बताई है। आप इसे कम ज़्यादा भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हम फिटिंग भी लगा लेंगे उसके बाद हम नीचे का जो घेर है वो हम सिलाई लगाएंगे। तो घेर को हम इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे। तो मैं इसको डबल फोल्ड ज़्यादा चौड़ा करके कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था तो मैं इसमें 1 इंच का फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे सारे घेर में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई भी कंप्लीट करने के बाद इसका फ़ाइनल लुक देखते हैं। आप देख सकते हैं कि इस जो कंप्लीट होने के बाद कुर्ती की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आप इस तरह से कुर्ती बनाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी और कम कपड़े में काफ़ी खूबसूरत कुर्ती बन के तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा 3 मीटर कपड़ा भी नहीं लगा है। एक बार आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस बिल्कुल ज़रूर से करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।